कि इसमें जो अड़चन बनेगा, अगर वो गुंडागर्दी कर सकते हैं तो भाई वापस हम भी ठोकामारी कर सकते हैं। ताकत हमारे पास भी कम नहीं है। जिस भाषा में वो समझते हैं उनको समझाने के लिए तैयार है। इस मंच के माध्यम से मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं को ये चीज कहना चाहती हूँ, ताकत रखो, हिम्मत रखो। मैं एक लड़की होकर के लड़ सकती हूँ, भाई तुम क्यों नहीं लड़ सकते? जम के लड़ाई लड़ेंगे, अपने लोगों की हितों की लड़ाई लड़ेंगे। उनसे जो बोला करा वो हम सब समेट लेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डर नहीं लगता यहाँ पे, और ये तो मेरा तो पता ही है सबको कि मुझे उससे डर नहीं लगता। अगर लगता है तो उन्हीं को मुझसे डर लगता होगा। लेकिन मैं यहाँ जनता का वो भय खोलना चाहती हूँ। हर एक उस कार्यकर्ता को, हर एक उस व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी को और मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मैं उसके पीछे बल बन के खड़ा होना चाहती हूँ। और इन सभी नेताओं को पहले उस वास्तव में बात ठीक थी कि अगर हम खुले में आए तो जाएं किसके पास, किसके पास जाएंगे? नेताजी को पता चल जाएगा हमने वोट दे दिए और फिर वो हमारे आटे निकालेंगे। अब बार भी मैं कहनी चाहूंगी, राज भारतीय जनता पार्टी को यार समान को यहाँ करने हैं तो जाकर मंच माते बैठा है नहीं, सरकार में तो आँख चाल ही समान आके नहीं है। मैं यहाँ जनता का वो भय खोलना चाहती हूँ। हर एक उस कार्यकर्ता को, हर एक उस व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी को और मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मैं उसके पीछे बल बन के खड़ा होना चाहती हूँ। जिस गांव में जाते हैं हिमसर में एक ही समस्या सबसे बड़ी खड़ी मिलती है, किस चीज की? पानी की। तो भाई 20 साल के अंदर अगर आपके मुख्यमंत्री एक फोन पे फोन उठा लेते थे, अगर आपकी सिफारिश करने से वो डीजीपी लगा लेते थे, तो भाई खिमसर में कम से कम पानी की व्यवस्था तो आप भी करवा सकते थे। या बोले तंबू अलग से लगाओ, उस तंबू को ऊपर रखने के लिए 6-7 आदमी बैठाने के लिए तेल निकल गया था, इनका छींके आने लग गई थी। और अगर किसी ने इनका देखा हो जाकर के जो कैंप लगा हुआ था वहां पे, आपको पता चलेगा कि कुछ भी सामान नहीं था। यही राजा राम मील थे, इनसे बोला कि जहां आपने अपना कैंप लगा रखा है बॉर्डर पे, मैं भी अपने साथ बैठ जाता हूं। राजा राम जी मील के साथ में उस टाइम पे 5000 आदमी साथ में बैठे हुए थे। नेताजी ने पास में 20 आदमी थे, बोले कि 5000 में रला लूंगा तो इनकी गिनती अपने में ही करा लूंगा। उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले तंबू अलग से लगाओ। उस तंबू को ऊपर रखने के लिए 6-7 आदमी बैठाने के लिए तेल निकल गया था, इनका छींके आने लग गई थी। और अगर किसी ने इनका देखा हो जाकर के जो कैंप लगा हुआ था वहां पे, आपको पता चलेगा कि कुछ भी सामान नहीं था। मुद्दा सिर्फ ये था कि किसी तरह अपनी दुकान चलती रहे, अशोक गहलोत की शरण में वापस आना था, इसलिए गठबंधन तोड़ के आए थे। और अशोक गहलोत के पास जाकर के सीधा सीधा बोल दिया कि साहब आप तो मुझे बताओ आपको मुझसे क्या करवाना है, मैं करने को तैयार हूँ और आप मेरे काम करते रहो। और अगर उस टाइम अगर उनके कहीं मन में भलाई होती, लोगों की भलाई का सोच रहे होते, तो जो आज जिस गांव में जाते हैं हिमसर में एक ही समस्या सबसे बड़ी खड़ी मिलती है, किस चीज की? पानी की। तो भाई 20 साल के अंदर अगर आपके मुख्यमंत्री एक फोन पे फोन उठा लेते थे, अगर आपकी सिफारिश करने से वो डीजीपी लगा लेते थे, तो भाई खिमसर में कम से कम पानी की व्यवस्था तो आप भी करवा सकते थे। अगर नहीं करवाया तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में मैं आपको छोड़ती हूँ। आज मैं एक विशेष बात बोलने के लिए आई हूँ। 3 दिन बचे हैं, चौथे दिन चुनाव है, वोट पड़ेंगे। और ये जो कुर्सी वाला बेल्ट है, इसमें सारे में एक ये बदनाम हो चुका है बेल्ट। और किस बात के लिए बदनाम है कि यहाँ गुंडागर्दी बहुत होती है। यहाँ पे सब भय के वातावरण में रहते हैं, कोई वोटिंग नहीं कर पाता। कोई आदमी अगर इस बेल्ट से आता है, मेरे को एक ही कहता है साहब फर्जीवाड़ों कह नहीं कर रोक लीजिए, फर्जीवाड़ों कह नहीं कर रोक लीजिए। तो भाई रेवत जी भी जीत जाता है चुनाव, जीते उड़ा ही चुनाव। तो आप लोगों की जगह भावनामा का वोट था, सगला के आते ही फर्जीवाड़ा 2000 को कहीं फर्क पड़े, मन बताओ 1000 वोट टिकाटी पड़ जावे जना, आज रेवत जी एमएलए होता। बार भी मैं कहनी चाहूंगी, राज भारतीय जनता पार्टी को यार समान को यहाँ करने हैं तो जाकर मंच माते बैठा है नहीं, सरकार में तो आँख चाल ही समान आके नहीं है। कोई भ्रम फैला सकते हैं कि राज कोई भी वो काम मैं कराऊंगा। और कुर्सी का उदाहरण देना चाहूंगी मैं, और मैं मंच पे खड़े होकर के आपको कहना चाहती हूँ, नेताजी के पास गए, यहाँ पे जीएसएस लगा, ट्रांसफार्मर रखने की बात आई, नेताजी ने उठा करके फेसबुक पे पोस्ट चढ़ाई। सबको डराने की आदत है, फेसबुक पे पोस्ट चढ़ा के कहते हैं मैंने एससी से एमडी से बात कर ली है और आप लोगों के कल शाम तक यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा जाएगा और जीएसएस शुरू हो जाएगा। नीचे वो सारे के सारे आरएलपी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद वाले वो चालू हुए। धन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया और आखिर जब जाकर लोग मिले
तब जाकर के धनंजय सिंह जी और हमारे रेवट जी डांगा जी और जगदीश जी और हीर जी और सारे नेता एक साथ थे। जब जाकर के मिले तब जाकर के समझ में आया कि भाई ट्रांसफॉर्मर रखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी सेवा करने की भावना से यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मैं एहसास कराना चाहती हूँ कि वो जो नेताजी जिसको अपना दम बताते थे वो उनका दम नहीं है, वो राज का दम था। और राज आज किसके साथ में वो आपको सोचना पड़ेगा। इन्होंने एक फोन करा सबने मिलके वहां से एमडी साहब को और ट्रांसफॉर्मर आ गया और आपका जीएसएस चालू हो गया कुर्ची का। ये सिर्फ एहसास कराने के लिए था। उसके बाद उन्होंने कहीं पे लिख रखा था 4 जीएसएस के लिए। मैंने कहा भाई पहले बता दो, नहीं तो फिर रुकेंगे 4 जब तक कि आप भारतीय जनता पार्टी वालों से नहीं कहलाओगे। राज बीजेपी का है, आप कैसे किसी चीज का श्रेय ले जाते हो। हम सांसद थे तब इनके नीचे 2-4 क्लर्क लगे हुए थे, वो चमचे थे। हम ट्यूबवेल सैंक्शन कराते थे, वो नीचे से लिस्ट निकाल करके देते थे, नेताजी फटाफट उठा करके फेसबुक पे चढ़ाते थे कि साहब मैंने ट्यूबवेल सैंक्शन करा दी। अगर हम कोई सैंक्शन सरपंचों की निकालते थे तो जिला परिषद में नीचे कोई क्लर्क बैठा होता था तो नेताजी की छिया आती थी, वो बता करके फटाफट के साथ सैंक्शन निकली है और ये चढ़ाई वहां पे और श्रेय ले लिया। ये श्रेय लूटने का काम किया था। लेकिन अब आप विश्वास रखें, हम लोग आपकी यहाँ पे सेवा करने के भावना से आए। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पूछे कि भाई नेताजी ने क्या बोला और क्या नहीं बोला, उनसे जो बोला करा वो हम सब समेट लेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डर नहीं लगता यहाँ पे। और ये तो मेरा तो पता ही है सबको कि मुझे उससे डर नहीं लगता, अगर लगता है तो उन्हीं को मुझसे डर लगता होगा। लेकिन मैं यहाँ जनता का वो भय खोलना चाहती हूँ। हर एक उस कार्यकर्ता को, हर एक उस व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी को और मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मैं उसके पीछे बल बन के खड़ा होना चाहती हूँ। और इन सभी नेताओं को पहले उस वास्तव में बात ठीक थी कि अगर हम खुले में आए तो जाएं किसके पास जाएंगे। नेताजी को पता चल जाएगा हमने वोट दे दिए और फिर वो हमारे आटे निकालेंगे। ये सबके वास्तव में परेशानी थी, लेकिन आज वो परेशानी नहीं है। आज ये मंच देखो कितने भरे पूरे प्रधान, एक्स एमएलए सब बैठे हैं यहाँ पे, और किसी के पास भी आप जा सकते हो कोई भी काम कराने के लिए, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग है, आपका व्यवहार सही है, वाजिब काम के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का और करवाएंगे हम सब काम। आज ये बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 19 तारीख को जिन लोगों को मन में ये चीज है कि भाई ज्योति मिर्धा जीतनी चाहिए और जीतना इसलिए चाहती है ज्योति मिर्धा ताकि 5 साल आपकी सेवा कर सके, आपके काम करवा सके छोटे बड़े। अगर कोई काम दिल्ली से लेकर के आने तो अपन वो प्रोजेक्ट लेकर के आ सके। अभी किसी बालक ने मुझे यहाँ पे एक लिस्ट पकड़ाई, मेरी इच्छा तो हुई थी कि उसके बारे में बोलूं या नहीं बोलूं। उसमें अगर आप काम देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सपना सा है, क्योंकि नेताजी के खेमसर में तो इस तरीके की बातें नहीं होती। इन्होंने बोला है कि प्योर कैनाल का पानी, अंग्रेजी में लिखी हुई है कि प्योर कैनाल का पानी चाहिए हमें कुर्ची में। नेताजी चाहते तो लेकर आ सकते थे। इन्होंने बोला कि हमें 30,000 रुपए का 34,000 रुपए का फार्मर्स का कॉम्पनसेशन चाहिए, लड़कियों के कॉलेज चाहिए हमें। इन्होंने बोला हमें डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए और डिजिटल लाइब्रेरी को हाईलाइट कर रखा है। ये सपने हमारे बच्चों के, युवाओं के, जिन्होंने जो सपने देखते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है सपने देखना, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए मुख्य धारा के साथ जुड़ना पड़ेगा। कुर्सी कोई अपने आप में देश या राज्य नहीं है, कुर्सी खीवसर का एक हिस्सा है। कुर्सी आज एक ऐसा गांव है जिसमें अगर जो सरकार राजस्थान में होगी उस सरकार से काम होंगे। अगर कुर्सी को हम एक अलग से एक देश की तरह ट्रीट करते रहेंगे कि यहाँ तो साहब नेताजी के भक्त है, तो यकीन मानो ये सपने जो हैं ये सपने के सपने ही रह जाएंगे। मुख्य धारा से जुड़े ये जो मेरे भतीजे हैं, जो दूर से मेरे को, आज अभी मैंने डीजे चल रहा था, स्वागत कर रहे थे, तो मैंने दूर से किसी को रामासामा करी, तो ये थोड़े से ना अटकते हैं रामासामा करने में। इनको लगता है रामासामा भी कर देंगे गलती से वोट नहीं लग जाए, गिनती में नहीं आ जाए। तो मैंने भी मजे में कहा रामासामा तो कर लो, इशारे में कहा। तो उसने इशारा किया, हम तो बोतल है, मगर कोई बात नहीं, राम ही कर रही हूँ। इशारे में बात चल रही, जीप में खड़े। तो मैं मेरे उन भतीजों को भी कहना चाहती हूँ कि आपके बाप दादाओं ने भी कभी ना कभी मेरे बाप दादाओं को वोट दिए, आप भी हमारे ही परिवार के हिस्से हो, अपने आप को हमसे अलग मत समझो। अगर हमारा बैर है तो एक व्यक्ति के राजनीति करने के तरीके से बैर है, किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो जरूर हमें मंच पे खड़े होकर के गालियां बकते होंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों को गालियां बकते होंगे, हम उनसे निबड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे वो जो भतीजे जो कहते हैं ना, बुआ जी ने सास रे बेच दो हरियाणा पुगाए दो, बेड़ा भतीजा नहीं डोडा चाले जका
कि अब गारे थोड़ा मोटो टीलो मार जाए और बुआ जी ने टेट दिल्ली पुगार भेजो जगह काम था कि सपना है नहीं सपना साकार हो सके अपना। ये वास्ते आप लोगों ने कहनी चाहूं कि खीवसर में कुर्ची में जोरदार वोट हूँ पीड़ो बोल दीजो एकर 19 तारीख का वोट पड़े जना डरन की जरूरत को नहीं यार कोई बस भय का वातावरण यहाँ से खत्म होना चाहिए। ज्योति मृदा सिर्फ ये चाहती है, बाकी आपकी स्वेच्छा है आप किसको वोट दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हो सकता है विचारधारा मेरे से ना मिलती हो दूसरों से मैच करती हो, लेकिन ये जो फर्जीवाड़े वाली रामायण है ना इसको तो अब यहीं पे अंत करना पड़ेगा। और यही आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसमें जो अड़चन बनेगा अगर वो गुंडागर्दी कर सकते हैं तो भाई वापस हम भी ठोकामारी कर सकते हैं। ताकत हमारे पास भी कम नहीं है, जिस भाषा में वो समझते हैं उनको समझाने के लिए तैयार है। इस मंच के माध्यम से मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं को ये चीज कहना चाहती हूँ, ताकत रखो, हिम्मत रखो। मैं एक लड़की होकर के लड़ सकती हूँ, भाई तुम क्यों नहीं लड़ सकते? जम के लड़ाई लड़ेंगे, अपने लोगों की हितों की लड़ाई लड़ेंगे, 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और एक सकारात्मक राजनीति की अप्रोच रखते हुए खीवसर का आगे निर्माण करने का प्रयास करेंगे। 19 तारीख को दबादब वोट टिकाए दीजिए और अगला 5 साल मैं जानू मारो काम जाने मैं आप ही खांच लूं रोड ले राम राम सा।